हैं, आपका क्या है साल में 10 महीना छुट्टी हो जाए तो क्या खराब है। साल में 10 महीना अगर छुट्टी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। कहिया 10 दिन की छुट्टी रहता था। अभी के पाठक से तो आवाज नहीं निकल रहा था, अब एकदम मुंह फूटने लगा है। किसको 10 दिन की छुट्टी मिलता था? ये क्या है? हम लोग लड़ते रहते हैं इनके पक्ष में, इसका मतलब कि राज्य इन्हीं के लिए बना है क्या? माननीय एमएलसी महोदय, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने शिक्षकों के लिए बहुत सुंदर उपमाओं और अलंकारों का प्रयोग किया। आपके द्वारा प्रयोग किए गए उपमाओं और अलंकारों से आपकी परवरिश और आपकी शिक्षा के बारे में हमें पता चला। हम लोग तो आज तक सोच रहे थे कि आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षकों प्रोफेसरों के वोट से जीत करके आप एमएलसी बनते हैं, हम आपको भी शिक्षित मानते थे। लेकिन आज आपने अपनी शिक्षा और परवरिश दोनों का परिचय स्वयं दे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी की थी, तो क्या वो भी चिरकुट हैं? आपका शिक्षकों को ये उपमा, ये अलंकार की गूंज आपको एक दिन जरूर सुनाई देगी। तो अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। माननीय एमएलसी महोदय, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने शिक्षकों के लिए बहुत सुंदर उपमाओं और अलंकारों का प्रयोग किया। आपके द्वारा प्रयोग किए गए उपमाओं और अलंकारों से आपकी परवरिश और आपकी शिक्षा के बारे में हमें पता चला। हम लोग तो आज तक सोच रहे थे कि आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षकों प्रोफेसरों के वोट से जीत करके आप एमएलसी बनते हैं, हम आपको भी शिक्षित मानते थे। लेकिन आज आपने अपनी शिक्षा और परवरिश दोनों का परिचय स्वयं दे दिया। बहुत खुशी हुई। और आपने जिन अलंकारों का प्रयोग किया है, जिन उपमाओं का प्रयोग किया है, वो जाने अनजाने में आपने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज दा के लिए भी प्रयोग किया। 10 दिन की छुट्टी की मांग तो उन्होंने भी की। उन्होंने भी ट्वीट किया था कि शिक्षकों को 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक छुट्टी मिलनी चाहिए दुर्गा पूजा की। तो क्या वो उपमा और अलंकार उनके लिए भी है? आप अपने पार्टी के 3-4 टर्म से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री के लिए ऐसे उपमा अलंकारों का प्रयोग करते हैं। यही आपकी पार्टी का अनुशासन है? आश्चर्य है, एक ही पार्टी में रह के आप इस तरह का बयान देते हैं। और आप कहते हैं शिक्षक अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाएं। बिल्कुल पढ़ाएंगे और पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप बताइए महोदय कि आपकी पार्टी के कितने विधायक और सांसद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाइएगा विदेश में और शिक्षकों को कहिएगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं सरकारी स्कूल में। ये कैसी सोच है आपकी? सरकारी स्कूल में सबको पढ़ाना है तो सब पढ़ाएं, नहीं तो फिर इस तरह की बात ही नहीं होनी चाहिए। और तो और आप कहते हैं शिक्षकों के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया, हमेशा बात उठाते। क्या किया आपने शिक्षकों के लिए? शिक्षक अपने आंदोलन और संघर्ष के दम पर आज तक जो भी हासिल किए हैं सो किए हैं। आपके सोशल मीडिया और तरह तरह के मीडिया में जाकर के बयान देने से शिक्षकों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। किसी मुगालते में मत रहिए कि आपके रहमो करम पर शिक्षक जी रहे हैं। शिक्षक अपने दम पर, अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर जो भी हासिल किए हैं सो किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आपने जो बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए जिस उपमा और अलंकार का प्रयोग किया है, आने वाले वक्त में आपको उसकी गूंज सुनाई देगी। जागते हुए भी और सोते हुए भी उसकी गूंज सुनाई देगी। जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, आपको उसके लिए आत्मग्लानि होगी। याद रखिएगा, यही उपमा और अलंकार आपके कानों में गूंजेगा, सपनों में भी आएगा।